अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो वो साहब जो हज के लिए गए हुए ना, अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो दुआ कीजिएगा कि इस ईद पे अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म की जो अफरा तफरी और बाकी जो मामलात हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनसे महफूज रखे और हमारे मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने में हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकि हम अपना किरदार जो है मुकम्मल तौर पे अदा करके और इस मुल्क को आगे ले जा सकें और अपने लिए कुछ बेहतर बना सकें। तो बात करते हैं शुरू जी। आज का टॉपिक कुछ इस तरह का है कि बहुत सारे जो साहब हैं वो अक्सर जब, चूँकि दिलचस्पी तो होती है मुख्तलिफ़ उलूम में, ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी में तो आजकल बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन लोग जब उसको विज़िट करते हैं, वेबसाइट्स को अपनी स्टडी करते हैं अपने बुर्ज के बारे में, तो फिर उनको एहसास होता है बहुत सारी जगह पे आके वो कहते हैं जी मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये मेरा अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ तो ये आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आज मैं इसी चीज़ को जो है ना, जो शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं, उन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये टॉपिक आज हमने चूज़ किया है कि बेसिक इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, जिसको जो है ना वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने बुरूज के बारे में, अपना तो एक ही बुर्ज होता है, बाकी दीगर बुरूज के बारे में, उनकी आदत को, उनके देखा जाए कि ये क्यों ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा, तो उसके बाद फिर हम बात जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं ना कि हमारी आदत भी ऐसी नहीं है, खुसूसियात ऐसी नहीं है, हमारे बुर्ज के बारे में ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो उसकी वजह क्या है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल दे के ना बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे हम समझते हैं कि जो एरीज़ अफराद जो यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है ना वो पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं। असद अफराद जो बड़े शाहाना तौर तरीके और रख रखाव होता है जी, बड़े वो तो डोमिनेटिंग होते हैं। और बुर्ज जद्दी से जो मुतल्लिका अफराद होते हैं ना जी, वो बड़े मुहतात होते हैं और दूसरों की कोई परवाह नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई शक की बात है। लेकिन यह है कि हर बंदे को अपने बुर्ज में अपनी सारी खसूसियात नज़र नहीं आती हैं, और उसकी वजह यह भी होती है कि हर बुर्ज जो है वो रंग बिरंगी यानी बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल जो उसकी खसूसियात होती हैं, नेगेटिविटी भी उसी हिसाब से होती है। तो आज हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपकी नेगेटिविटी भी सामने आए कि क्या मसला है, हर बुर्ज के जो मुतल्लिका लोग हैं उनको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यकीनन ये आपके लिए ख़ासा दिलचस्पी का सबब होगा, क्योंकि जब आप अपने बारे में जान लेंगे तो यकीनन फिर कोई और आपको अपने मद्दे मुकाबले नज़र भी नहीं आएगा। अब मैं इसकी बुनियाद शुरू करता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, बस एक दो लाइनों में, कि हर बुर्ज जो होता है ना उसको 30 दर्जों में तकसीम कर दिया जाता है, और फिर हर दर्जा जो होता है यानी पहले 10 दिन, फिर दूसरे 10 दिन, फिर तीसरे 10 दिन, तो ये 10 दर्जे जो होते हैं ना, इसका एक यानी ग्रुप जो बनेगा उसको इंग्लिश में तो डिकेन भी कह देते हैं, और हमारे यहाँ जो उर्दू में उसके मुतबादल चूँकि लफ्ज़ नहीं था तो उसके लिए दरिजान का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ किया गया है। तो आप ज़रा परेशान नहीं होइएगा कि दरिजान है क्या। अब पहला दरिजान है यानी पहले 10 हिस्से, दूसरे और तीसरे। अब हर एक में बुर्ज एक ही है, ऊपर एरीज़ ही है पूरे महीने के लिए, लेकिन पहले 10 हिस्सों का, दूसरों का, तीसरे का अलग अलग सबका जो है ना वो चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी, और इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। तो वैसे तो अगर मैं जो आज तक तजर्बा भी है, स्टडी भी है, जो कुछ भी है, बुज़ुर्गों से भी सुना हमने कि कोई भी शख्स जो होता है ना अपने बुर्ज की तमाम खसूसियत का हामिल नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाकी स्टार जो होते हैं इतने बारीक से कुछ सियारचे होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो असरअंदाज हो रही होती हैं, जिनको हम शायद इतनी तवज्जो से देखते नहीं हैं। तो आप बात शुरू करेंगे हम हस्बे मामूल जो है ना, सबसे पहले बात आएगी बुर्ज हमल की। एरीज़ वाले जो होते हैं ना, अगर उनकी बात शुरू की जाए तो यकीनन ये होता है कि उनकी एक किस्म तो ऐसी होती है कि जो वाकई लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे वो एक आपने देखा होगा डिस्कवरी पे अक्सर के एक बहुत बड़ा गौल जा रहा होता है ना, जैसे भैंसे जा रहे होते हैं, तो एक उनका लीडर ज़रूर होता है। इसी तरह अवाम में भी, इंसानों में भी ये जिबिल्लत है, हर जी रूह की कोई एक ग्रुप लीडर उनका होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं कोई बहुत ज़्यादा जो बुज़दिल होते हैं। बुज़दिल यानी ये बकरी का दिल वाला, बुज़ कहते ही उसी को हैं। खैर, तो कुछ बेवकूफ़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी हमल अफराद ही होते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं कि किसी ताकतवर को जो बहुत ज़्यादा उनमें डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है उसको अपने लीडर मान लेते हैं, खुद लीडरी बनने की बजाय उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। और
ऐसे ही लगता है जैसे उनमें कोई सोचने समझने की, कोई फ़ैसला करने की कोई सलाहियत ही नहीं होती है। ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा एक और भी किस्म होती है कि जैसे भेड़ के बच्चे होते हैं ना, पीछे पीछे चलते हैं और वो बिल्कुल अपनी माँ को नहीं छोड़ते, उसके करीब करीब ही घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी हैं कि जहाँ इनको तवज्जो मिलती है, एरीज़ वाले कुछ ऐसे होते हैं। अब ये पहले हिस्से के हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, मैं उसको बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल नॉमिनेट पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ कि इस तरह से भी होता है कि ये क्या है कि ज़रा सी जो बात आएगी ना, कोई बात इनकी इंसान सुनने पे होता है, रवादारी में भी, मुरव्वत में भी कभी कह देता है हाँ भी क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ ये, तो ये क्या करते हैं, बस ज़रा सा इनको इशारा चाहिए होता है, उसके बाद ये अपनी जो भी गुबार होता है अपने दिल का निकालना शुरू कर देते हैं, शिकवे शिकायतें दुनिया जहाँ की, और इस तरह की ये बातें करते हैं कि बस बंदा कहे कि यार वाकई दुनिया में तो पता नहीं क्या कुछ हो गया और ये बंदा सबसे ज़्यादा मजलूम है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि। और दूसरा ये होता है कि वो शिकवे शिकायतें करने के बावजूद उन चीज़ों की जिसकी वजह से वो शिकवे शिकायतें पैदा हो रही है, तो उनको अपनी गलतियों को या दूसरों के साथ जो रवैये में उनके साथ कोई गड़बड़ हो रही है या कोई 19-20 आती है तो उसको ठीक करने की भी वो कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि जो है ना, जिस तरह हम देखा जाए ना कि तमाम जो होते हैं ना हमल अफराद होंगे एरीज़ वाले, पूरे महीने वाले, उनमें ख़ास तौर पर एक आध चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो सभी में कॉमन फैक्टर होगा। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये जो है ना जो नए आइडियाज़ होते हैं एरीज़ वाले ना, ये इज्तिमाई तौर पे इनमें सब में होता है, ये किसी भी ग्रुप में पैदा होंगे, किसी भी दरिजान में होंगे, यानी पहले हिस्से में, दूसरे में, तीसरे में, तो ये नए ख्यालात, नज़रियात और नए लोगों से मिलने मिलाने के मामलात में बड़े पुरजोश होते हैं, नए ख्यालात को बड़ा चाहते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। और लेकिन बस ये लेकिन से आगे काम ख़राब हो जाता है कि इन ख्यालात पर या इन आइडियाज़ पर अमल करना जो होते हैं इनके बस की बात नहीं होती है। उसके लिए शायद ये मुकम्मल तौर पे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं, उसके लिए स्टडी नहीं करते हैं, या उनको शायद वो वसाइल नहीं मिल पाते जिसको आगे लेके चल जाएं। तो किसी भी काम को जो है ना बेहतरीन अंदाज में ये शुरू करते हैं, ये इनका बड़ा ख़ासा है कि काम को ऐसे अंदाज में शुरू करेंगे कि बल्ले बल्ले कर देंगे, लेकिन उसे जब भी उसको एंड तक ले जाते हैं ना तो जाते जाते इतने बदसलीका हो जाते हैं, इतने अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बल्कि फोड़पन की इंतहा हो जाती है कि वो बंदा कहता है यार ये हुआ क्या, इतने उजड़ थे। तो लेकिन शुरू का उनका जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली बात होती है कि अगर ये लास्ट इम्प्रेशन तक अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को कायम कर लें तो इनकी कामयाबी में कोई कमी नहीं बाकी रहती। ये दोस्तों से, अच्छा एक और बड़ी बात होती है कि कुछ इसमें एक ग्रुप ऐसा भी होता है एरीज़ वालों का कि ये अपने दोस्त अहबाब को जो ना शुरू में बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, जब वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं उनको, उनकी मिजाज को, उनके हालात को, उनके पस मंज़र को, और जो कुछ नज़र आ रहा था वो भी, तो फिर ये समझिए कि जो दोस्तों के बारे में उनका अनोखापन होता है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद ये उन्हें नज़रअंदाज कर, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह मोहब्बत के मामले में भी इनका रवैया ऐसा ही होता है, जब इनकी गर्मजोशी जो है ना ख़त्म हो जाती है और वो थोड़ा सा जो वामअप हुए होते हैं, मेंटली बड़ा जोशीले होते हैं, तो उसके बाद फिर जो है ना इनका अपने महबूब के साथ भी, या शरीक ज़िंदगी है अपना, इनका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी बड़ा बेरहमी से पेश आते हैं, अपने आप को बस बिल्कुल कॉर्नर करते चले जाते हैं। और अगर ये ख़त ख़ुताबत की बात की जाए, दूसरों से रब्ते की बात की जाए, आजकल तो चूँकि मोबाइल का दौर है, और बात की जाए रब्ता रखने की, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहने की, तो उसमें भी ये इसी तरह से लापरवाही करते हैं। यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है ना वो शायद एरीज़ वालों के लिए ही ये मुहावरा बना था, और इन्हीं से पर सादक भी आता है, चूँकि इनके दोस्त अहबाब जो है ना, रिश्तेदार हैं या मिलने वाले, जैसे ही बस इनसे थोड़ा सा दूर होते हैं या फासले पे जाते हैं या इनसे रब्ते में नहीं होते हैं, तो फिर पक्की हो जाता है कि ये उन्हें तकरीबन फरामोश कर देते हैं अनटिल कि इनको याद ना कराया जाए। अब देखना यह है कि अब कौन से डिके में, उसके लिए फिर आपको रब्ता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मशवरा करना पड़ेगा, ताकि ये कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझ सकें और देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एरीज़ वालों की जो आपके अंदर जो है ना वो मौजूद नहीं है या हाईलाइट नहीं हो पाई और उसकी वजह क्या है। जी, अब बात करेंगे हम बुर्ज सौर की ना। टॉरस जो अफराद हैं इनके मतलब तो यही हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने आराम व आसाइश का बेहद ख्याल रखते हैं, बड़े पुरतकल्लफ़ होते हैं, दूसरों के साथ बड़े घुल मिल जाते हैं। और लेकिन असल बात ये होती है कि ये इनके बुर्ज का ना सिर्फ एक पहलू है।
और इससे जो दूसरा, इस बुर्ज का दूसरा जो दरजान होगा यानी या डिकेन होगा, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद होंगे ना, उनको इस बात की कभी किसी तरह की कोई परवाह नहीं होती है कि यार उनके सामने खाना किस तरह का आ रहा है, और वो जो है ना उनकी सिलेक्शन बिल्कुल वो इग्नोर, कोई जहन में नहीं होती, जो आएगा सब खा लेंगे। और इसके बाद बावजूद सबसे बड़ी बात जो होती है कि ये चूँकि नक्श बहुत ज़्यादा निकालते हैं कि ये ऐसा है, नमक मिर्च ये सारी चीज़ें, और वो ऐसा कोई, वो जो दूसरा ग्रुप है वो बस राज़ी बर रज़ा, और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं, तंज भी नहीं करते हैं। और उनके लिए घर की जो है ना डेकोरेशन होती है, तज़यीन व आराइश होती है, वो भी कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती है। और लेकिन एक बात जो है ना टॉरस वालों में होती है कि ये कोई भी मुतलका जितने भी अफराद आएंगे वो अपने मिजाजी लिहाज से, अपने रवैये के लिहाज से ना बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लाइकिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों की गुफ्तगू जो है सब्र व तहम्मुल से सुनने में डेफिनेट ये अपनी मिसाल आप ही होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो गुफ्तगू करने वाला है वो इन टॉरस अफराद की जो मजहबी, सियासी या ज़ाती मामलात के जो सिलसिले हैं उनको दरमियान में न लाए, उनको डिस्कस ना करे, और किसी भी मामले में उनको ख़ास तौर पे पिन पॉइंट करके मुर्दे इल्ज़ाम न ठहराए, चाहे कि वो बिल्कुल उनकी सरासर गलती भी हो। लेकिन वो डायरेक्ट अगर उनको कहेगा तो वो हर्ट होंगे, तो क्या होगा कि उससे वो बदतमीज़ी पे उतरेंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, और ऐसे ही वो सारे हालात को, मामलात को तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देंगे, सारा मामला ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए टॉरस अफराद से बात करते हुए आपको ये ज़रूर देखना है कि उनका मूड क्या है, उसके मुताबिक वो किस तरह से चल रहे हैं। और जो टॉरस वाले, उनको भी ये चीज़ समझनी है कि वो उसका ताल्लुक़ जो है ना वो किस ग्रुप से हो सकता है। अब उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जो मैं टॉरस हूँ लेकिन ये खूबियाँ मेरे में नहीं है, ये खामियाँ मैं तो ऐसे नहीं करता हूँ। भाई आपका ग्रुप जो है ना वो पता नहीं पहले 10 दिन का है, दूसरे 10 दिन का है, तीसरे 10 दिन का है, उसके मुताबिक उस वक्त पोजीशन क्या थी। तो ये तो कोई एक्सपर्ट ही आपको जो है ना स्टार्स का वही बता सकता है। तो इसलिए अपने जहन में ये चीज़ें ज़रा निकाल दीजिएगा। अब चलेंगे हम बुर्ज जौज़ा की तरफ। तो जमनाई अफराद जो होते हैं ना वो यकीनन उनका बुर्ज जो होता है उसकी तो अपनी रौनकें होती हैं, अपने सिलसिले होते हैं। तो दूसरे बुर्ज से यकीनन जमनाई वाले ख़ासे मुख्तलिफ भी होते हैं। और इस वक्त चूँकि ये ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आने वाले, रहने वाले नहीं, नज़र आने वाले लोग होते हैं। और लोग यही समझते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और बड़ा काम करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो जमनाई वाले, जिनको वक्त का जो है ना बिल्कुल ज़रा बराबर एहसास नहीं होता, बड़े खुले दिल से वो अपना वक्त ज़ाया भी करते हैं। उनकी दिलचस्पियाँ बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिसकी इंतहा है, और इसी वजह से वो फ़ैसला नहीं कर पाते, और जो उनकी अपनी दिलचस्पियाँ होती हैं उसका पूरा हक भी अदा नहीं करते, उससे इंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जो प्रॉपर वो मुकम्मल भी नहीं होती हैं, और इसकी वजह सिर्फ उनकी सुस्ती होती है। उनके अंदर खासा ये जो है ना ये होते हैं कि ये ढीलापन, सुस्ती आ जाती है, लापरवाही कह लें उसको थोड़ा सा, कि हालात की वजह से वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन जो जमनाई औरतें होती हैं ना, ख़वातीन जो होती हैं जमनाई, तो वो चाहे किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ हो उनका, किसी भी दरजान से, तो बड़ी चुस्त होती हैं, एक्टिव होती हैं, स्मार्ट होती हैं। और इन दोनों में मर्द व ख़वातीन कोई भी होगा जो जमनाई से ताल्लुक़ होगा उसका, तो उनकी स्माइल बड़ी खूबसूरत होती है। दूसरा ये होती है कि इनके मुश्तरका जो है ना एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि ये ऐसा लिबास पसंद करते हैं कि जिसे ये जब पहन के तो उसके साथ मैचिंग अपनी कर लें, उसको इस तरह से रंग दे सकें, और अगर उसको 2-3 बार इस्तेमाल करना पड़े उसी ड्रेस को तो वो हर बार उसकी शक्ल को तब्दील कर सकें, उसके साथ मैचिंग में कुछ और कर सकें। तो जो ऐसा है कि बस एक बार पहना तो वो वैसे का वैसे उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, तो ये उसमें रग़बत नहीं होती है। ये ड्रेसिंग की तरफ फिर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लापरवाही की तरफ चले जाते हैं। और दूसरा ये यानी ये यूँ समझ लीजिए कि वो एक पंथ दो काज वाली बात है कि ये डबल जो है ना फ़ायदा उठाना चाहते हैं हर काम से। और इसमें हैरान होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये दोहरापन या दो रुखी जो है ना ये इनके बुर्ज की खासियत और बुनियादी अलामत भी जो है ना मानी जाती है। क्योंकि ये इन्होंने एक काम करना होता है, उसे फ़ायदा दो उठाने की कोशिश करनी होती है। उसमें जो अगर कामयाब हो जाए तो बस कमाल है, और अगर उसमें नाकामी हो जाए, किसी वक्त रह जाता है मसला किसी भी वजह से, तो फिर ये बस हालात को जो है ना या अपने जो साथी होते हैं उनको ये मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं और सारा इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं, अपने पे खुद नहीं लेते कभी भी कुछ। जी, अब बात आ गई बुर्ज सरतान वालों की, यानी कैंसर वालों की,
तो कैंसर अफराद के मुतालिक तो ये बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं भी बहुत देर तक ये समझता रहा शुरू में कि ये अपने घर से, ख़ानदान से बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। तमाम जो कैंसरियन होते हैं ना, उनका अपने घर से और घर वालों से जो है ना इतना ज़्यादा मोहब्बत का ताल्लुक़ नहीं होता। ज़ाहिर हो सकता है वो दिखावा करते हों, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि इस बुर्ज की भी 3 किस्में होती हैं और हर किस्म जो है ना, हर दर्जे से जो है ना ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है ना, उसकी अपनी जो है ना सोच होती है, उसके मुताबिक ही वो जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। और इसमें यह भी होता है कि अगर इसके पहले 10 हिस्से जो हैं, 10 दिनों में ये पैदा होने वाले जो अफराद होते हैं ना, उनमें अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा खसूसियत होती हैं। और कुछ जो आने वाली बीवी, चूँकि गैर शादीशुदा है ना, तो अब आने वाली बीवी की भी उनमें आदत मौजूद होती हैं। अब उसका एहसास कब होता है? जब शादी होती है उनके, फिर उनको पता चलता है कि ये उसके अंदर क्या है। लेकिन जो दूसरे 10 दिन हैं, यानी अगले 20 दिनों के तक जो पैदा होने वाले अफराद हैं, वो यकीनन अपने सर्कल में, यानी दोस्त अहबाब का जो उनका हल्का है या अपने एरिया में, वो यकीनन बिल्कुल मलका की तरह या बादशाह की तरफ वो डोमिनेट करते हैं, रोल करते हैं। रूलिंग उनकी इसी तरह से होती है, हुक्मरानी कायम कर लेते हैं, निगाहों का मरकज़ बन जाते हैं। और ये दर्जा उन्हें घर में भी हासिल होता है, बाहर भी होता है, यानी ख़ानदान में भी और बाहर भी। तो इसके बाद जो तीसरे जो हिस्से में पैदा होते हैं, यानी आखिरी जो 10 दिनों में, तो वो बहुत ज़्यादा बदसलीका होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, बड़े फोड़पन का, यानी बहुत ज़्यादा वो ऐसे काम करते हैं कि बस बंदा देख के उनको कंफर्म हो जाता है कि इतने जो है ना ये बेकायदा हैं, बेतरतीब है इनकी हर चीज़ जो है ना। और ये सिर्फ उनके घर में नहीं होती, और उनके तौर तरीके में, बोल चाल में भी, उनके रख रखाव में भी जो तमीज़ होती है ना या सलीका होता है, उसका बिल्कुल शाइबा भी नहीं होता। तो लेकिन एक मुश्तरका चीज़ जो इनमें होती है तीनों ग्रुपों में, कि ये इनको अपने घर का जो है ना उसके साथ इसका ताल्लुक़ ज़रूर होता है, उनकी याद बहुत सताती है इनको। और इनकी कोशिश यही होती है कि अपने घर के जो है ना वो करीब या घर के साथ रिलेटेड को ऐसा काम किया जाए कि इनको दूर ना जाना पड़े। और इसके बाद ये भी होता है कि हालांकि ये आबी बुर्ज है, इसके बावजूद इनको समुद्र के पास रहना, पानी के पास रहना जो है ना इन्हें रास नहीं आता। इस बुर्ज से मुतल्लिक़ जो अक्सर अफराद हैं बहुत फजूल खर्च होते हैं, ये मुशाहिदा भी है और इल्म भी यही बता रहा है। और न सिर्फ ये ज़ाती रुपया पैसा उड़ाने के मास्टर होते हैं, बल्कि ये दूसरों का रुपया पैसा भी उड़ाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ये वक्त के साथ साथ इनकी आदतें जो है ना मज़ीद पक्की होती चली जाती हैं, उससे उसको कंट्रोल करना या उसको सही करना इनके बस की बात ही नहीं होती है। बुर्ज असद लियो, अब ये शाही बुर्ज जिसको कहा जाता है कि एक दर्जान जो होता है उससे ताल्लुक़ रखने वाले तो लोग बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले जो बिल्कुल कतई तौर पे ये ऐसा नहीं होता है कि ये बड़े शाही हैं और जो बड़ा वो अपर क्लास है या इस तरह से। ये अपर क्लास उसके रवैये से, उसकी सोच से भी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो माली तौर पे इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हो के बड़ी वो अपर क्लास में चला जाएगा। तो ये मनफी किस्म के जो होते हैं ना ये अफराद जो कि बिल्कुल मैंने कहा ना कि हुक्मरानी के लायक नहीं होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये बड़े कोड मगज़ होते हैं, शेखी और बड़े होते हैं, बिला वजह बात का बतंगड़ बना के दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जो बड़े घटिया किस्म के जो बदमाश नहीं होते, गले वालों में छोटे छोटे ऐसे ही रोक डालते फिरते हैं, तो झूठ भी बहुत बोलते हैं, तो ये उसी तरह के ये भी होते हैं। इन लोगों से मिल के, और जब आपको ये पता चलेगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से या बाकी बातों से कि यार ये लियो अफराद हैं, ये बुर्ज असद से इनका ताल्लुक़ है, तो आपको कतई यकीन नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जो आदत इतनी गिरी हुई होंगी और उनका रवैया इस तरह का होगा। तो ये सब देखते हुए आपको यकीन नहीं आएगा कि ये असद अफराद हैं और किस तरह से ये इतने आला जो है ना वो अच्छे बुर्ज के साथ इनका ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन ये हकीकत होगी और बड़ी अटल हकीकत होगी, और आपको ये उस वक्त समझने में तो हो सकता है वक्ती तौर पे मुश्किल आए, लेकिन ये हकीकत जो है ना उससे बदलेगी नहीं। और इसके साथ ये होता है कि ये बड़े जुनूनी किस्म के होते हैं, जोशीले किस्म के लोग होते हैं इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले। और जब ये अगर ये पॉजिटिव साइड पे ये सारा जज्बा और इनका जुनून इस्तेमाल हो जाए ना, तो इनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर बस इनकी तबाही में और इनकी वो मैं क्या कहूँ, बस बुरा लफ्ज़ है, लेकिन यह है कि इनकी फिर जो है ना नुकसान होने में कोई बाकी कसर बाकी नहीं रहती है।
इसके बावजूद कि ये इनकी सेहत जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर इनकी नीयत जो अच्छी ना हो या ये किसी काम को करना ना चाहें तो हज़ार बहाने, और हर बहाने का आपके पास, आपको पता होने के बावजूद आप उसका तोड़ नहीं कर सकेंगे और आपको उसकी बात मानना पड़ेगी। ये इसी तरह से होता है। और इनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इनकी ये होता है कि शादी अगर बेजोड़ हो जाए, गैर मुतवाज़न हो, यानी फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाए सोच में, हालात में, और या जहाँ ये काम कर रहे हों या रिहाइश इनकी हो, वो माहौल इनके लिए फेवरेबल नहीं होगा या इनके मिजाज का नहीं होगा, तो ये दोनों हालतों में बहुत ज़्यादा जो है ना अनईज़ी रहते हैं, परेशान तक हो जाते हैं। और जो अच्छे आला जो क्वालिटी के या अच्छे आदात के हामिल होते हैं ना लियो अफराद, उनकी एक चीज़ कमाल की होती है कि वो अपनी बेइज्जती को अगर कभी ज़िंदगी में हो जाए तो फिर वो उसको फरामोश नहीं करते हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि लियो फ़र्द कोई भी हो, वो किसी भी ग्रेड में हो, उससे बात करते हुए आपको ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कौन से लेवल का, हमें तो पता नहीं होता, लेकिन यह कि आपको अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए या डील करते हुए कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे वो हर्ट हों या अपनी बेइज्जती समझ लें। हालांकि जो नेगेटिव या मनफी खसूसियात के हामिल असदी अफराद होते हैं ना, उनके लिए इज़्ज़त, बेइज्जती, इज़्ज़त और ज़िल्लत उनके लिए कोई मानी नहीं रखता, वो सब एक जैसा ही होता है। तो वो बस ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। अब बात करेंगे हम जी बुर्ज संभला की। तो जो दायरतुल बुरूज है, यानी जायजा के जो हिस्से में, ये संभला के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और इसकी खसूसियात को भी मुख्तलिफ़ अंदाज से सामने लाया जाता है। लेकिन कुछ समझते हैं कि ये बड़े साफ़ सुथरे, बाज़ाब्ता, बासूल, ज़रूरियात का हद से ज़्यादा जो ख्याल रखने वाले होते हैं, दूसरों के बारे में बड़े केयरिंग होते हैं, ज़रा सी बात पे ये हंगामा भी कर देते हैं जब इनके सामने कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज़ें थोड़ा सा साइड पे रख के हम सोचें कि भी इसके अलावा क्या हो सकता है, तो फिर दो किस्म की जो है ना वो दो हालतें आपके सामने आ सकती हैं। एक किस्म के अफराद तो बहुत ज़्यादा हमदर्द होंगे, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी जो है उसके मालिक होंगे, यानी तख्लीकी सलाहियतों के बहुत ज़्यादा मालिक होंगे, और दूसरों की तरफ से यकीनन वो क्या कहते हैं, तहसीन के, तारीफ़ के काबिल होंगे, उनकी एप्रिसिएशन की जानी चाहिए। और ये वैसे तो सारे जो लिबरा अफराद हैं, मिज़ानी अफराद हैं, वो इसका अपना हक़ समझते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ़ करें, हमें बटरिंग करें और हमारी खुशामद करते रहें। लेकिन यहाँ बुर्ज संभला की बात हो रही है और ये भी इस लेवल के होते हैं, डिज़र्व कर रहे होते हैं। ये एक चीज़ बड़ी कमाल की है कि ये जो है बड़े मिसाली किस्म के, बड़े आइडियल किस्म के आशिक होते हैं, इश्क करने वाले होते हैं, और अपने महबूब की, अपने प्यारे की, जिसको ये इज़्ज़त देते हैं, उसकी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इन्हें पूरा करने में ना, उसको जो भी बात उनके मुंह से निकलती है या उसकी ज़रूरत को सामने आए, तो उसको पूरा करने में फ़ौरी तौर पे ये दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है, दूसरी किस्म के जो अफराद होते हैं, वो रस्म व रवाज और उसूल और ज़वाबित जो भी कुछ होते हैं ज़िंदगी के या मुआशरती तौर पर, उससे वो बिल्कुल बागी हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो अपना काम जो है वो करने के लिए, चाहे उनके लिए कुछ भी हो जाए, कोई हालत भी आ जाए, तो वो अपने आप को जो है ना वो वहाँ कोई आर महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अपने आप को, इनकी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल है उससे निपटने की, जो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। तो ऐसी किसी भी सूरत हाल में होने के बावजूद ये स्कैंडल जो होते हैं ना, उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं। ये चाहे नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हों, किसी भी तरह की इनकी आदतें हों। तो दूसरा ये भी होता है कि आपको कभी भी अगर पता चल जाए कि ये वर्गो अफराद हैं, यानी बुर्ज संभला से इनका ताल्लुक़ है, तो उनसे पर्सनल आपको क्वेश्चनिंग कोई नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ज़ाती जब बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी ज़ात में आप दखल दे रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ा नाकाबिल बर्दाश्त होती है और फिर वहीं से कहाँ सारे मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई बंदा चिढ़ रहा है, कोई बच्चा चिढ़ रहा है, तो फिर आपको यकीन कर लेना चाहिए कि इसका ताल्लुक़ जो है ना बुर्ज संभला से है। अब बात करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा अफराद जो होते हैं ना, ये अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ से, अपनी अक्लमंदी से, दानिशवरी से, समझदारी से बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरलिंक होते हैं, बड़ा इनको समझा जाता है। जबकि ये खसूसियात जो होती हैं तमाम लिब्रा अफराद में बिल्कुल नहीं पाई जाती, बल्कि बाज़ अफराद तो बहुत ज़्यादा धोखे और फरेबी भी होती हैं, बड़ा ड्रामागीर होते हैं दूसरों को चक्करबाजी करने में। तो जो है ना वो बिल्कुल कोई कमी भी नहीं छोड़ते हैं। और जब भी कोई लिब्रा फ़र्द जो होता है ना,
बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाला, तो वो जब झूठ बोलता है तो इतना बड़ा झूठ और इतना सफ़ेद झूठ बोलता होता है कि किसी को जो है ना वो शक भी नहीं होता। और झूठ बोलने में फिर ये कहा जाता है कि अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए लेकिन अगर दूसरी जो इनकी किस्म है, जो आइडियल किस्म के लिब्रा फ़र्द हैं, वो शाज़ व नाज़री कभी हो तो वो झूठ उनके मुँह से निकले, वरना वो झूठ से अवॉइड करते हैं। और दीदा दानिस्ता तौर पे वो जो है ना वो अपने आप को सारे मामला से बचा लेते हैं। लेकिन बेसिक जो वस्फ़ है अय्यारी का ना, उससे ये ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ भी इनको मौका मिल जाए ये कमी नहीं छोड़ते हैं। सच्चाई को छुपाने के ये बड़े माहिर होते हैं, बल्कि जो भी इवेंट होता है उसके बारे में उसमें पर्दा डाल देते हैं। अब ये सच्चाई का हो या वो किसी भी तरह का हो, बुराई का हो, लेकिन ये करते ऐसे ही हैं। और इनके लिए ये होता है कि या तो ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या चेहरे से ऐसा तासुर देते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही बस हूँ, कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और यही इनका सबसे बड़ा झूठ होता है। मिज़ानी अफराद जो होते हैं वो कहा जाता है कि ये बड़े पुरअमन होते हैं, अमन पसंद शहरी होते हैं। हालाँकि इनके मुताल्लिक़ जो दूसरों का जो है ना, दूसरों पे जो इनका तासुर है वो इसी तरह का ही होता है। लेकिन ये होता है कि दुनिया के जो बेहतरीन जनरल हैं, आर्मी के या मुख्तलिफ डिफेंस फोर्सेस के एडमिरल हैं, कमांडर हैं, तो वो इसी बुर्ज की पैदावार हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन बहुत होते हैं। इस बुर्ज से मुतल्लिका अक्सर अफराद जो होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा जो साइकोलॉजिस्ट भी शो कर देते हैं और दूसरों के सामने कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जी मैं बड़ा जानता हूँ, मैं इंसानी नफ्सियात को, और इस मेरा बड़ी स्टडी है, मेरा बड़ा तजर्बा है। इस तरह करके दूसरों के सामने ये अपने आप को बड़ा ऊपर ले जाते हैं और अपनी बड़ी वो झूठी शान शौकत जो उसको कायम कर लेते हैं। तो ये भी लिब्रा अफराद ही होते हैं, और ये पहले में होते हैं, दूसरे जो है होते हैं, या तीसरे दर्जान में होते हैं, ये नहीं पता चलता। ये जब उनका टाइम ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें आएंगी तो उस वक्त के मुताबिक देखा जाएगा कि ये जो साहब हैं या साहबा हैं इनका ताल्लुक़ किस हिस्से से। बुर्ज अकरब, अब ये स्कॉर्पियन जो होते हैं इनके बारे में यही कहा जाता है कि जी ये बड़े पुरकशिश होते हैं, दिल लुभाने वाले होते हैं, और इस तरह की और बातें भी इनके बारे में जो है ना बोली जाती है। लेकिन इस बुर्ज में जो अमूमी तौर पे वो देखा जाता है कि ये जेलस बहुत होते हैं, इनके अंदर जलन बड़ी होती है, कीना परवरी भी बड़ी होती है। ये बात जब इनके दिल में बैठ जाए ये छोड़ते नहीं है अनटिल के उसके ताने ना दूसरे को दे लें, अपना गुस्सा ना निकाल लें। और अगर कोई बदकिस्मती से किसी का, खुशकिस्मती से भी हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई अकरब फ़र्द जो है ना वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है ना, तो आपको एक ही एहतियात करनी है पूरी ज़िंदगी कि अपने माजी के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में उसको कभी कोई जिक्र नहीं करना, क्योंकि वो इसे कभी ना तो दिल से निकालेगा, जहन में रखेगा, और जब भी कभी आपकी कोई गलती आएगी तो उसको वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा, ताना मारेगा, आपके सामने सारा कुछ रख देगा। लाशऊरी तौर पे असल में वो ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है ना वो मेरा इंतज़ार करें, मेरे बारे में बस मैं बल्ले बल्ले हो जाए मेरी, जबकि वो अपने लिए नहीं इस बात का इंतज़ार नहीं करते हैं, इसी तरह का कोई इत्माम भी नहीं करते हैं, ना इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मैं खड़े होकर दूसरों का इंतज़ार करूँ, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये भी हकीकत है कि जो लोगों के बारे में इनके जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि ये जो जिन्स के बारे में, यानी जो हमारी जिनसी ज़िंदगी है, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं या नॉलेज है या हमारी कुछ बीमारियां हैं, खूबियां, खामियां हैं, उसके बारे में ये जी बहुत ज़्यादा ये दूसरों की निस्बत ज़्यादा जानते हैं। ये बात अक्सर औक़ात होती भी ठीक है। और ये जो स्कॉर्पियन होते हैं वो इस ऐसे टॉपिक पे ख़ास तौर पे ना इनको अबूर भी होता है और उस पर बात करते हुए इनको मज़ा भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये सेक्स के रिलेटेड बातें होती हैं, बल्कि ये होता है कि ये बड़ा सीक्रेट होता है ना, हर बंदे का अपना एक छुपी हुई चीज़ होती है, और स्कॉर्पियन जो होती हैं वो छुपी हुई चीज़ों के पीछे ही जाते हैं। तो इसलिए ये अपने आप को जिनसी माहर या जिनसी और नफ्सियाती माहर इस तरह के एक्सपर्ट बना के अपने आप को दूसरों के सामने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन अपनी बना लेते हैं, अपनी चाहे झूठी हो इज़्ज़त बना लेते हैं। ये बुर्ज कौस, सेक्रेटेरियस, अब जो सेक्रेटेरियस है उनके बारे में ये होता है कि ये बड़ा बजरा संज होते हैं, हंसने मुस्कुराने वाले होते हैं, मजाक करने वाले होते हैं, बड़ा विटी होते हैं, बात से बात निकाल के बिल्कुल मफहूम बदल देते हैं, माहौल बदल देते हैं। तो इस तरह का होता है। और बड़े ये खेलों के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े हर दिल अजीज़ होते हैं, दूसरे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि सारे जो सेक्रेटेरियन होते हैं ना वो इस तरह के नहीं होते हैं, बल्कि ये है कि एक डिकेन या दरजान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं ना वो खिलाड़ी भी होते हैं, वो
जो है ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी उसमें कमाते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं और माहिर तस्वर किए जाते हैं अपनी फील्ड में। लेकिन ये आला दर्जे के वो जो है ना वो बदला संज नहीं होते हैं, मज़ाह नहीं होते, विटी इतने ज़्यादा नहीं होते, बड़े संजीदा से होते हैं। जबकि दूसरे जो हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बड़े विटी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हंस के मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये जो खुली जगहों पे यानी आउटडोर जो स्पोर्ट्स होती है ना वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि इंडोर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी तरफ तवज्जो भी होती है। हाँ, एक बात है कि ये सेक्रेटेरिएट जो होते हैं हाज़िर जवाब बहुत होते हैं और बातों ही बातों में दूसरों की बेइज्जती करना तो बस इनसे कोई सीखे। ये अगले की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हैं। तो ये भी इनका एक हिस्सा है। इसी से एक डिकेन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं बड़े खुश दिल और गर्मजोशी से दूसरों को मिलते हैं, और दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े वो फरेबी साबित होते हैं। और ख़ास तौर पे सबसे पहले उनको खुद फरेबी होती है और उसके बाद दूसरों के बारे में भी वो ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। और अगर तीसरे हिस्से का एक का देखा जाए कि उसमें दरजान के मुतल्लिक़ जो लोग थे जो पैदाइश के टाइम वो कैसे वो बड़े तंगदिल होते हैं, बेइंतहा वो क्या कहते हैं कि संकी किस्म के होते हैं, घटिया खुदगर्ज किस्म के होते हैं। यानी इतनी नेगेटिविटी होती है उनमें कि बंदे को यकीन ही नहीं आता कि ये सेक्रेटेरिएट से कौस फ़र्द है, नहीं आता यकीन उस वक़्त। और दूसरा एक चीज़ कॉमन होती है कि ये अमूमी तौर पे जो सेक्रेटेरिएट होते हैं ये मोहब्बत की बड़ी आरज़ू करते हैं, और इनमें से बाज़ तो अपने जज्बात का इजहार करने के काबिल नहीं होते क्योंकि उनके पास अल्फाज ही नहीं होते हैं और वो कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन बाज़ अफराद जो होते हैं वो दिखावे की मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, इस तरह से अपनी चीज़ें सामने लाते हैं मोहब्बत के बारे में कि आप समझते हैं वाह जी इससे बड़ा तो अजीम इंसान ही कोई नहीं है, हालांकि वो कुछ नहीं होता। और मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो कौस अफराद जो होते हैं ना अपने फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र जो है ना वो असासा साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ भी होते हैं। और कुछ इसमें ऐसे भी कुछ अफराद आएंगे जो अपनी ज़ात पे घुमंड करते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, और ख़ास तौर पे पैसा अमारत जो होती है ना अमीरी जिस तरफ से नज़र आती है, जो कुछ इनके सामने आता है तो ये उसके बड़े वाला शदाई हो जाते हैं, बस उसकी तरफ भागते हैं। फिर अपना चाहे सारे मामला छोड़ना पड़े तो ये जो है ना उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बस एक ही तरफ चलते चले जाते हैं। अब बात करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। अब इनके बारे में समझा जाता है ये बुर्ज जद्दी वाले जो है ना बड़े संजीदा होते हैं, बड़े जफाकश होते हैं, मेहनती होते हैं, मोहतात रहते हैं और बड़ा वो क्या कहते हैं बड़ा ज़्यादा रिज़र्व होते हैं, बात खुल के नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और रुपए पैसे के मामले में तो इन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात तसव्वुर भी किया जाता है। लेकिन बुर्ज जद्दी के एक डिकेन में जो पैदा होने वाले अफराद होते हैं ना वो दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं बड़े, और उनमें क्या होता है कि वहमी भी होते हैं, मतलबन मिजाजी होती है, कभी ये कभी वो, ना कोई फ़ैसला कुछ भी ना करना, बात बात पे पलट जाना, नए से नए अंदाज़ इख्तियार कर लेना, लोगों को समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा बंदा। तो ये ज़रूरत और तकलीफ़ के वक्त जो भी अगर कोई आपका कैप्रिकॉर्न कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, इवन देन कि आपका ब्लड रिलेटिव भी है, तो जब भी आप तकलीफ़ में होंगे तो उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो काबिल एतमाद नहीं होते, वो कभी आपके काम नहीं आएंगे। अब बल्कि यहाँ तक होता है जब उनके ज़रा सा उनको अंदाज़ा भी हो जाता है कि किसी को उनकी ज़रूरत है तो वो मंज़र से गायब हो जाते हैं, वो बस अपना वो हाथ जो है ना दामन छुड़ा लेते हैं। और इसी तरह से यूँ समझते कि वो जो आपका एतमाद था ना उन पे, उस पर पानी फेर देते हैं। बुर्ज जद्दी जो है उसको भी, चूँकि ये भी सेक्स से रिलेटेड है, जिनसी बुर्ज है, और इस बुर्ज से जो ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं ना उनका जिन्स के बारे में, सेक्स के बारे में एक अपना ही नज़रिया होता है, लेकिन वो इसे गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके ज़ाहरी और शर्मीलापन जो होता है ना उससे आपको गलत फहमी में मुब्तला नहीं होना है। चेहरे से बड़े मासूम लगते हैं तो लेकिन उनकी सोच क्या है वो आपको अंदाज़ा नहीं, चूँकि उनकी कुव्वत इरादी जो है ना ये कैप्रिकॉर्न वालों की बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और साथ में चेहरा मासूम भी हो तो यकीनन बहुत सारे नहीं अक्सरियत जो है वो आवाम की उससे धोखा खा जाती है, चाहे ये कोई लीडर हो, चाहे ये कोई आम बंदा हो, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, कोई भी हो, तो उससे उनको फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। जी बात करेंगे अब बुर्ज दलो की। अब ये जो एक्वेरियस होते हैं इनको बड़ा इंसान दोस्त समझा जाता है जी के, और यकीनन इनमें से कुछ अफराद
सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ अफराद जो होते हैं यकीनन वो बहुत ज़्यादा इंसान दोस्त होते हैं, खैर ख्वाह होते हैं, इंसानियत के भी, इंसानों के भी, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। बल्कि बाज़ तो इतने ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं कि बस खुदगर्जी जो है ना वो उन पे ख़त्म हो जाती है। उनकी जो है ना बस इतनी खुदगर्जी होती है कि किसी इंसान के बस की बात नहीं शायद होती है। और बनी नौ इंसान के जो समझे कि दोस्त हैं, हमदर्द इंसान हैं, अपने करीब और इर्द गिर्द जो मौजूद अफराद होते हैं ना, अजीज़ व अकारब होते हैं, उनको ये अपनी महारत और ख़ूबियों से इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं अपनी खुदगर्जी में कि बस उस वक्त तो कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकी। और इसी पैराए में चूँकि ये इनकी आदत बन जाती है तो ये अपने फ़राइज़ जो होते हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, उनसे भी इसी तरह से खुदगर्जी करते हैं, उनको भी इसी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि जो ये सोच रहे होते हैं, जो मकसद इनके जहन में होता है, पेश नज़र होता है ना, बस ये उसी पे फोकस करते हैं। इनके लिए बाकी दुनिया सब कोई नहीं, कुछ नहीं होता, इनका अपना मकसद होता है बस, और कुछ नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप को बड़े क्या कहते हैं, दिखावे की हद तक, नाम नहाद तौर पे और अच्छे अच्छे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करके और जो है ना मसरूफ़ भी रहते हैं, दिखावा भी इतना ज़्यादा करते हैं कि जो लोग उनको समझते हैं कि यार ये तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं, तो इसलिए वो ज़रा झिझकते हैं उनसे बात करते हुए, और इनका मकसद भी पूरा हो जाता है। जबकि इनका मकसद इंसानियत की खिदमत नहीं होता, इंसानों की कोई खिदमत करना इनका मकसद नहीं होता, बल्कि ये अपने मकसद के लिए ही अपने आप को दीवाना बनाते हैं और उस दीवानगी में महव हो जाते हैं। फिर इनको कुछ किसी और चीज़ का होश नहीं होता। और इसी वजह से ये होता है कि जब ये जो एक्वेरियस होते हैं, बुरुज दलों के मुतल्लिक़ा अफराद होते हैं, उनसे बात करना या उनको कायल करना और अपने लिए उनसे उनकी मदद चाहना बड़ा मुश्किल होता है, उनको चलाना या उनके साथ कोई मामला तय करना। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो चूँकि यूरेनस होता है, और ये सारे स्टार जो है ना वो सीधे चलते हैं और इसकी चाल उल्टी होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि ये जो इसी वजह से ये जो सारे जितने भी बाकी बुरूज हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है यही बुरुज दलों के लोग जो होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, परेशान कर देने वाले होते हैं। तो बस अल्लाह महफूज रखे कि आपका कभी भी वास्ता जो है वो बुरुज दलों से मुतल्लिक़ा अफराद से ना पड़े। अगर ऐसा कुछ मौका आ भी जाए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, अलर्ट रखिएगा, एक्टिव रहिएगा, और बल्कि वो चारों तरफ ज़रा चौकन्ना रहिएगा, चारों तरफ नज़र रखिएगा ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि आप सीधा सोच रहे होंगे, ये उल्टी सोच रहे होंगे, तो यहाँ आके फिर थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाता है। बुर्ज हौत पाइसिस होती अफराद जो है, इनको हमदर्द, जज्बाती, मोहब्बत करने वाला तस्वर किया जाता है। उर्फ़ आम में तो यही इनकी खसूसियत है और ये बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। और हालांकि सारे अफराद ऐसे नहीं होते। इनका तो वैसे भी जो सिंबल है वो मछलियाँ हैं, और जो है ना मछलियों की तरह यानी बड़ी सर्दमहर होती हैं, अपने काम से काम रखती हैं, ज़्यादा इकट्ठी भी नहीं होती हैं, अकेली फिरती हैं, कभी भी आप उनको इकट्ठा नहीं देखते हैं। तो उसकी वजह से ये भी होती है कि इनके अंदर जो है ना वो गर्मजोशी और सर्दमहरी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। गर्मजोशी नहीं होती है, बल्कि ठंडे होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। और अगर जो इंसान दोस्त हैं, जो प्रॉपर जिनमें पूरे असरात हैं, अच्छे असरात हैं बुर्ज हौत के, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंसानियत के लिए काम भी करते हैं, इंसान दोस्त भी होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, और गर्मजोशी की हद तक मोहब्बत करने वाले होते हैं। और इनमें ये बात ज़रूर होती है कि ये दूसरों के किए हुए जो काम है ना, उनको मुकम्मल करने और आगे बढ़ाने में बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। ये अपने तरफ से इनिशिएटिव लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये भी है कि कोई ऐसा अभी आपको ज़ाहिर तो ये आपको बहुत बात अच्छी लगती है कि जब कोई भी मर्द या औरत आपसे इजाज़त लिए बगैर आपके जो काम हैं या आपकी ज़िम्मेदारियाँ उनको अपने ज़िम्मे ले ले, अपनी लायबिलिटी बना ले और आपको थोड़ा सा जो है ना वो फ्री कर दे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि फिर ये उसका इस तरह से सत्यानाश करेंगे, इस तरह से वो उसकी हालत बिगाड़ेंगे कि बस फिर उसके बाद तो आपको पता चलेगा कि ये इनकी खुसूसियत जो है ये काबिल रहम है। इस पे आपको क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए या अपनी जान छुड़ा लेना चाहिए और आइंदा के लिए तौबा कर लेनी चाहिए। और उसकी वजह ये होती है कि पाइसेस वाले जो होते हैं, नेपच्यून के असरात जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात होते हैं, चूँकि असरात बहुत शिद्दत से मुरतब होते हैं। और जज्बाती मामलात जो हैं उनमें ये अपनी पसंदीदा सोच पे भरोसा करते हैं और इसी वजह से अपने लिए मुश्किलात पैदा करते रहते हैं। ये गर्मजोशी का जवाब जो है ना वो गर्मजोशी से देने में बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप किसी पाइसेस वाले के साथ ज़रा वो क्या कहते हैं गर्मजोशी के साथ मिलिए, अपने प्यार मोहब्बत का खलूस का इजहार कीजिए, आपको वैसे ही रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, क्योंकि सामने से वो बड़े होशियारी के साथ आपकी सारी बात को पिक कर लेते हैं। लेकिन ये होता है कि
स्पाइसेस वालों के लिए ये होता है कि इन्हीं जज्बात में जब ये मगन होते हैं ना, जोशीले जज्बात में, तो फिर हकीकी मोहब्बत क्या होती है और दिखावे की मोहब्बत क्या है, यानी सच और झूठ में उस वक्त तमीज़ करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक कॉमन चीज़ ये होती है कि स्पाइसेस वाले जब भी कभी बैठे देखें, कोई भी बुर्ज वाले ना, वो अपने आप को बड़ा बदकिस्मत ख्याल करते हैं, उसका इजहार वाज़े तौर पर करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि ये स्पाइसेस हैं। और इसके साथ जो है अपना इनका चूँकि सेकंड जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो अक्सर जो होते हैं ना, ये स्पाइसेस अफराद जो होते हैं, होती अफराद जो होते हैं, इनको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ना बहुत ज़्यादा जदोजहद करना पड़ती है, और इसके बावजूद इनके मिजाज में शाज़ व नाज़र तलखी पैदा होती है। ये ज़रूर है कि मोहब्बत करने के मामले में, जान मारने के मामले में, मुश्किल से मुश्किल जो है टारगेट उसको अचीव करने में ये कभी भी शिकवा नहीं करते हैं और जान भी नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि टारगेट पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे वो धूप हो, देर सवेर हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, लेकिन ये अपना काम मुकम्मल करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जुपिटर जो होता है वो इनकी इज़्ज़त के लिए, पैसा रिज़्क़ के लिए इनको साथ ज़रूर देता है, चूँकि सेकंड रूलिंग प्लैनेट है, लेकिन उसके साथ साथ इनको फिर उसी तरह से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। और इसके साथ ही ये बुरूज तो मुकम्मल हो गए, बाकी जो रह गया सिलसिला ये जो अभी मैं बात कर रहा था डिकेन का या दरीजन का, ये मुख्तलिफ, ये एक पूरा एक सिलसिला है। इसके बारे में एक वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पेश कर सकूँ, ताकि उसमें सारी बातें जो ना तफसील से आ जाएंगी और आपको भी उसमें ज़्यादा, आप चूँकि टेक्निकल चीज़ें होती है ज़रा, तो ज़रा इतना ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं होता है, तो लोग उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते हैं। तो शायद अगर आप चाहेंगे इज़हार कीजिएगा, राय को नीचे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा, तो फिर ज़रूर इस पर हम काम करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।